और मिनिमम वैल्यू सीख रहे थे। आज हम लोग उसी में एक्सपेंशन करेंगे, यानी उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। यदि यह लिखा हो a cos थीटा प्लस या माइनस, दोनों में से कोई भी, b sin थीटा प्लस c, जहां c कोई भी कांस्टेंट है, वह कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तब इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा, जो फॉर्मूला पहले से आप रखे हैं वही फॉर्मूला चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये मैक्सिमम वैल्यू है। करना केवल क्या है, जो यहाँ कांस्टेंट है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। मिनिमम वैल्यू की बात हम लोग करें, मिनिमम वैल्यू इसका होगा मिनिमम के लिए सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू केवल यह टर्म माइनस होगा, यानी माइनस आप लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी। ऐसा नहीं करना है कि यह भी माइनस और ये भी माइनस, ये काम आप नहीं करेंगे। ये रहा मैक्सिमम वैल्यू और यह है मिनिमम वैल्यू। एक क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द maximum and minimum values of यह लिखा हुआ है 12 cos x प्लस 5 sin x प्लस 2। आपको बताना है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फाइनली मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। देखिए यह इस फॉर्मूला से ऐड हो, इस फॉर्मूला से मैच कर गया। कहे थे कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट हो तो वह मैक्सिमम और मिनिमम में ऐड हो जाएगा, माइनस रहे तो माइनस हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वह प्लस सी आगे आकर के केवल आपको लिख देना है। तो आप लिखे हैं ए का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 5 और हमको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको मिलेगा वह वैल्यू 13, यानी आप कह दिए कि यह है 13 और प्लस 2, क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम मिल गया आपको 15। यदि आप मिनिमम की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। इसका वैल्यू 13 और 13 में माइनस से मल्टीप्लाई तो यह वैल्यू -13 और प्लस 2। इस दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो यह वैल्यू मिल जाएगा -11। मैक्सिमम वैल्यू 15 है और मिनिमम वैल्यू -11 है।
तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला याद रख के कंप्लीट कर लेना है। कल के फॉर्मूला में थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, यदि सी आ गया तो मैक्सिमम में भी आप यह सी ऐड कर दीजिए। यदि यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3 ही रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ लिखे हैं +2 तो यहाँ भी +2 और यहाँ भी आपका वैल्यू +2 होगा। ऐसा नहीं करना है कि मिनिमम के समय सी का वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। माइनस तो माइनस लिखना है और प्लस तो प्लस लिखना है। लिखेंगे एक्सप्रेस a cos थीटा प्लस b sin थीटा in the form of r sin alpha plus theta, where r equal to under root a square plus b square। कल बताए हुए थे कि एक फॉर्मूला दिया गया था, उस फॉर्मूला का प्रूफ भी उपलब्ध है। अब सवाल यह है तो उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, आप कभी पढ़े होंगे साइन a प्लस b का वैल्यू। साइन a प्लस b का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a और इंटू साइन b। ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है। इसको कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा। आप यह लिखे यहां से a cos थीटा और प्लस b sin थीटा। आप कह रहे हैं कि यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो जो मल्टीप्लाई चाहते हैं पहले उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आप कहेंगे दिस इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। यह मल्टीप्लाई आप कर दिए इस पूरे सिस्टम में। आपको मालूम है कि यदि आप यह लिखते हैं 2 और किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस रखने के लिए आप डिवीजन भी करते हैं ताकि उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब क्या क्यों मल्टीप्लाई किए हैं? क्योंकि उसका डिमांड है यहाँ चाहिए अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए ना r का वैल्यू यही लिखा हुआ, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस रखने के लिए इसमें डिवीजन भी कर दिए। यानी आप कह रहे हैं a cos थीटा और प्लस b sin थीटा और इसमें डिवीजन कर दिए अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए दिमाग क्या लगाना है। आप यह लिखे यहां से अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
आपको मालूम है कि कोई यह लिखे a प्लस बी और डिवीजन में x, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई एक्स और प्लस b बाई एक्स। वही काम हम लोग यहां भी किए, इससे इसमें भी डिवीजन, यानी आप कहेंगे कि यह बन गया a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू आप लिख दिए हैं कॉस थीटा प्लस यहां भी इससे डिवीजन, यानी आप कहेंगे यह हो गया b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन थीटा। यह स्टेटमेंट और यह स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है, केवल हम लोग यह कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब। तो हमारे समझ से यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक लॉजिक है, यदि आप चाह रहे हैं कि यह साइन में जाए, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ कॉस थीटा है, थोड़ा सा महसूस कीजिए ना, साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे साइन अल्फा इनटू कॉस थीटा। फॉर्मूला याद कीजिए, साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। आपका मन कर रहा है कि काश यह साइन अल्फा बन जाए, ये आपका मन कर रहा है। यदि यह साइन अल्फा बन जाएगा तो यह फॉर्मूला अप्लाई करने का मौका मिलेगा। आप चाह रहे हैं कि बन जाए, मैथ में यदि आपको लग रहा है कि बन जाए तो विलंब नहीं कीजिएगा, उसको तुरंत मान लीजिए कि वह साइन अल्फा है। यानी आप कह दिए वही जो वैल्यू लिखे थे साइन अल्फा, उसका वैल्यू हम लोग मान लीजिए a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यह लिखे हैं। तो आप सबको मालूम होगा कि एक राइट ट्रायंगल बनता है और उसमें यह वैल्यू परपेंडिकुलर और यह वैल्यू हाइपोटेनस होता है, ये सारे लोग को मालूम है। यानी तुरंत आप कहेंगे कि यह एक फिगर बन गया, यह एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल अल्फा है, यह वैल्यू a है और यह वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। वजह क्योंकि फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यह वैल्यू हमको मालूम करना है, यह वैल्यू बेस है, तो बेस कैसे मालूम होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से यह आप माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर देखिए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट से स्क्वायर गायब हो जाएगा और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी, यानी बेस का वैल्यू बी हो गया। यदि आप कह रहे हैं कि यह साइन अल्फा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखने का प्रयास कीजिए कि यह क्या है। यदि यह साइन अल्फा है तो देखिए कि यह क्या है, तो पहले हम लिख दिए और तब आपको कह रहे हैं सोचने के लिए। यह लिख दिया गया यहाँ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यदि यह साइन अल्फा का वैल्यू है तो यहां तक हम लोग पहुंचे बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस बाई हाइपोटेनस किसका वैल्यू होता है, कॉस का। यानी आप कहेंगे कि यह साइन अल्फा है तो क्लियर है कि यह कॉस अल्फा है। हम मान लिए कि यह साइन अल्फा है तो गारंटी है कि ये कॉस अल्फा ही मिलेगा। यहां तक प्रिंट कीजिए, अब कोई लॉजिक नहीं है, एक लाइन फॉर्मूला यूज करेंगे और ये आपको मिल जाएगा। शुरू में ही बताए थे कि आपके आर.एस. अग्रवाल से कंपाउंड एंगल फिनिश हो गया है और आर.डी. शर्मा पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
मैक्सिमम का आप प्रूफ याद करे या न करे, लेकिन कल जो फॉर्मूला दिए थे दिस को लिखने का, उसको जरूर आप याद कर जाइएगा। और आज इस तरह का जो भी कल थ्योरी बताए थे और आज बताए हैं, सब पे हम आपको आज होमवर्क भेजेंगे। सभी लोग जरूर उस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आरडी शर्मा का बुक नहीं है। आप जो लिखे हुए थे उस स्टेटमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं तो आप कहेंगे कि वह लिखा हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे क्या है? तो आगे है साइन अल्फा और इनटू कॉस थीटा प्लस, आप आगे क्या लिखे हुए हैं? तो आगे लिखे हैं कॉस अल्फा और इनटू साइन थीटा। इस फॉर्मूला को आप मन लगा करके देखिए कि यह आपको कुछ न कुछ संकेत दे रहा है। यह है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। समझाने के लिए हम लिख दिए, यहाँ ए है, यह बी है, यहाँ भी आपको ए मिला और यह बी मिला। और यह किसका फॉर्मूला है? तो आप कह रहे हैं कि यह फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, यानी साइन ए और ए का वैल्यू अल्फा है, यानी अल्फा प्लस थीटा है। यही आपको प्रूफ करना था। देखिए आर और आर का वैल्यू यही है। तो फाइनली आप कहेंगे कि दिस इक्वल टू लिखा जा सकता है आर इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा, जहां आर का वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन अल्फा का वैल्यू ये है। तो ये फॉर्मूला में सब कुछ लिखा हुआ था। तो अब उम्मीद है कि इस तरह का है तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला तो जरूर याद रखना ही। अब एक नया कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन के दौरान आते रहता है। ऐसे 9th 10th में पहले पढ़ना था सिलेबस में, इधर आकर के वह हटा दिया गया है। उस टर्म का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि कंपोनेंडो क्या है और डिविडेंडो क्या है, और क्वेश्चन में उसका अप्लाई कैसे होगा। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कंपोनेंडो के बारे में। यदि आप यह लिखे हैं रेशियो में यह काम करता है a बाई बी और इक्वल टू सी बाई डी। कोई दो रेशियो हो जो आपस में इक्वल हो, ध्यान देंगे अभी यह इजी लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है तो एक अलग स्टाइल से आता है जिसका नाम हो जाता है बाद में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि दोनों मिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आखिरी में एक फॉर्मूला है जो रटना होगा।
क्यों वह फॉर्मूला बनेगा, ये रीजन हम लोग देने जा रहे हैं। पहले यदि आप यह लिखे हैं तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देना, यानी दोनों तरफ एक जोड़ देना, इसी क्रिया का नाम है, इसी एक्शन का नाम है कंपोनेंडो। यानी दोनों तरफ 1 आपको ऐड कर देना है। तो यह लिखे हैं, तो अगले स्टेप में हम लोग लिखे हैं देन a बाई बी और प्लस लिख दिए हैं 1, दिस इक्वल टू c बाई डी और प्लस 1। यह 1 जोड़ देने का नाम हो गया है कंपोनेंट, और कोई बात नहीं है। आप 1 जोड़िए और कुछ नहीं करिए, चलेगा। इसी 1 ऐड करने का नाम है कंपोनेंट। तो एक वर्ड हम लोग लिख देते हैं यहाँ, इसी का नाम है कंपोनेंडो। तो लिखे हैं बाई कंपोनेंडो। आप ही बोलिए, यदि आप ऐड किए हैं तो क्या मिलने वाला है, a प्लस बी और डिवीजन में b। यहां लिखे हैं c प्लस डी और डिवीजन में d। यही एक्शन कहलाता है कंपोनेंडो। नेक्स्ट देखिए डिविडेंडो। नेक्स्ट है डिविडेंडो। एक मिनट, नेक्स्ट है डिविडेंडो। डिविडेंडो देखिए क्या है, यदि आप यह लिखते हैं इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो प्लस के बदले हम लोग माइनस कर देते हैं। यानी आप कहेंगे a माइनस बी, a बाई बी माइनस 1, सी बाई डी माइनस 1। इस घटना का नाम है डिविडेंडो। बाई डिविडेंडो। तो यह डिविडेंडो अप्लाई किए तो आपको मिला है a माइनस बी और डिवीजन में b। यह वैल्यू मिला है c माइनस डी और बाय डी। यानी यहां से जब यहां पहुंच गए तो यह कहलाएगा डिविडेंडो। हम लोग को अब दोनों आपस में ऐड करना है, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो नजर यहीं पे रखिए और ध्यान से देखिएगा। यहां लिखे हैं बी और डी, यानी इसको आप यहां भेज दीजिए तो यह फाइनली मिल जाएगा b बाई डी इक्वल टू a प्लस बी और यह मिल गया c बाई डी। क्या किए हैं, इसको यह जो टर्म लिखे हैं यह, इस b को यहां और इसके नीचे, तो यह b क्रॉस मल्टीप्लाई, यह b यहां तो b बाई डी और यह यहां तो a प्लस बी और बाई सी प्लस डी। यहां भी देखिए आप कहेंगे कि b और d का जो रेशियो होगा तो इस b को यहां तो b बाई डी और यहां मिल गया आपको a माइनस बी और c माइनस डी। आप कह रहे हैं कि सर b बाई डी का वैल्यू यह है, पुनः कह रहे हैं कि b बाई डी का वैल्यू यह भी है। इसका मतलब हुआ कि कोई कहे कि x का वैल्यू 2 है और फिर कहे कि x का वैल्यू a है, इसका मतलब x और a आपस में इक्वल है। इसी का वैल्यू ये है और इसी का वैल्यू यहाँ ये भी है, इसका मतलब यह टर्म और यह टर्म आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ तक प्रिंट कीजिए और यह लिखने के बाद क्या हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। तो यहां तक पहले आप प्रिंट कर लीजिए। बहुत अधिक यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो काफी क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है।
यानी अब आप कहेंगे कि यह लिखा जा सकता है a प्लस बी, डिवीजन में आप लिखे हैं c प्लस डी और इक्वल टू a माइनस बी और डिवीजन में c माइनस डी। ध्यान से देखिएगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसमें और यह इसमें, लेकिन कर किए क्या, इसको यहां पहुंचा दिए और इसको वहां पहुंचा दिए। यानी अगले स्टेप में आप कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे आप c प्लस डी और c माइनस डी। देखिए ना, वही चीज है, आप इसको यहां मल्टीप्लाई किए थे और मल्टीप्लाई वाला में से a माइनस बी को आप नीचे पहुंचा दिए। यही जो फाइनली मिला है इसी का नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सवाल ये है कि हम ये प्रूफ करके ला दिए हैं, लेकिन इतना प्रूफ करेंगे नहीं, याद क्या रखना है अंत में, उस चीज पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। हम लोग जो भी प्रूफ किए हैं एक पल के लिए अब इसको भूल जाना है, लेकिन एक बात को मानना है कि यह आपस में इक्वल है, इसके पीछे आपने रीजन दिया है। अब क्वेश्चन में यह फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा उस तथ्य को हम लोग समझते हैं। यदि यह कभी लिखा हुआ मिले इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा लिखा हो तो अचानक आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यह लिखा हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट देने के बाद उसका नाम होगा, यदि ऐसा हो तो केवल कह दीजिएगा बाई कंपोनेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यह लिखे हुए हैं, यह लाइन लिखने के बाद देखिए क्या लिखना है इसमें, यानी a प्लस बी दिस इक्वल टू, जो काम यहां वही काम यहां, यानी आप यहां लिखे हैं c प्लस डी, नीचे में आप इसमें से यह माइनस या चाहे तो इसमें से यह माइनस, आपकी मर्जी। हम यहाँ कह दिए हैं a माइनस बी, तो यहां भी जानते हैं क्या करना होगा, c माइनस डी। अब हम लोग कभी भी यह लिखे हैं तो अचानक यह लाइन लिख सकते हैं, जब लिखेंगे तो कहेंगे कि यह फॉर्मूला हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लाए। बस यही बात क्वेश्चन में यूज होगा, और तुम एट लास्ट आपको यही याद रखना। कुछ लोग सवाल करेंगे कि सर a प्लस यहाँ b लिखे हैं सही है, यहाँ हम b माइनस ए लिखे, हाँ लिखिए, लेकिन यहाँ लिखना होगा d माइनस सी, ये सब ध्यान देना। बताए थे कि इस तरह का थ्योरम यदि पढ़ना हो क्वेश्चन तो आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चन को देखना होगा। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ
if tan A equal to x tan B, comma, prove that sin A minus B, डिवीजन में लिखा हुआ है sin A प्लस B इक्वल टू x माइनस 1 और x माइनस 1। सुधार कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ है यहाँ LHS से RHS प्रूफ नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि यह दे दिया गया है तो यह प्रूफ कीजिए, यह स्टेटमेंट दे दिया गया है तो यह आप प्रूफ कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा मत लिख दीजिएगा कि LHS यही है और ये प्रूफ करना है, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने यह कहा कि यह स्टेटमेंट मालूम है तो इसको आप प्रूफ करके बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, आप कह रहे हैं कि दिया हुआ है, यानी गिवन दैट क्या दिया हुआ है, तो यह दिया है tan A इक्वल टू, यह लिखा हुआ है x tan B, और यह प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए तो RHS में जहां प्रूफ करना है तो RHS में केवल x है, साइन कॉस tan नहीं है। तो यह हमको ये बताता है कि यह tan इधर नहीं रहना चाहिए। देखिए ना, इधर जो प्रूफ करना है यहाँ tan साइन कॉस ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल x का टर्म ही है। तो ये क्लियर हो गया कि tan इधर नहीं रहेगा। तो इधर tan मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। यानी आप कहेंगे कि यह हो गया tan A, और डिवीजन में आप कहेंगे कि यह वैल्यू है tan B, और इक्वल टू क्या लिखे x। फिर RHS पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का याद दिला रहा नहीं दिला रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, x प्लस 1 और नीचे में x माइनस 1। सारे लोग जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, इसका मतलब वह हिंट कर रहा है कि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कीजिए। यदि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो यहां होगा x प्लस 1 और नीचे में आप लिखते हैं x माइनस 1। नहीं पढ़े हैं, a प्लस बी और नीचे में a माइनस बी। जो काम यहां वही काम यहां। तो कहेंगे यह कौन बताया, ये प्रूफ बताया है। इधर होना चाहिए x प्लस 1 और नीचे में x माइनस 1। यानी एक लाइन आप केवल लिख देते हैं यहां, बाय कंपोनेंडो, ये लिखना पड़ेगा बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, RHS का दृश्य मालूम है, यानी x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 1। तो इधर भी वही काम करना होगा, यानी आप कहेंगे tan A प्लस tan B, डिवीजन में आप लिखेंगे tan A और माइनस tan B। यह आप लिख दिए। अब सवाल यह है कि क्या साइन आ गया, नहीं आया। तो कोई जगह आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, RHS को कोई छेड़खानी नहीं कीजिएगा क्योंकि वह दृश्य आपको मिला हुआ है। केवल इस tan को लिख देना है साइन बाई कॉस,
इस tan b को लिख देना है sin बाई cos। आप बटा पर का जोड़ करेंगे तो देखिएगा ऊपर में मिलेगा sin a प्लस बी का फॉर्मूला और नीचे में मिलेगा sin a माइनस बी का फॉर्मूला। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, साहस नहीं कीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहां तक पहले आप प्रिंट करिए। यदि आप आरजे शर्मा से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको नहीं घबराना होगा, धीरज रखना होगा, तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो कुछ मिस्टेक हो सकता है। केवल ट्रिगो का फॉर्मूला याद किए हैं वह पर्याप्त नहीं है, कुछ स्पेशल कैलकुलेशन भी करना होता है। जैसे अभी आया है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां से आगे बढ़ा करके लिखेंगे, साहस कीजिएगा, वो आपसे होगा। नहीं होगा तो हम आंसर भेज देंगे, लेकिन आपसे होगा, थोड़ा धीरज रखिएगा तब। केवल देखिए करना क्या है, साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी, टेन साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन बी बटे कॉस बी, और फार्मूला कौन सा, बटा पर के जोड़, एलसीएम लेकर के, एलसीएम दोनों जगह सेम आएगा। ऊपर में दृश्य मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे में मिलेगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और वह फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इससे आगे सोल्व जरूर करेंगे, और तकनीकी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है, कल हम कुछ और क्वेश्चन बताएंगे।